अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ्ताब चन्ना। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सिंध गवर्नमेंट से मलीर जेल के कैदी संभलते नहीं हैं और मोरों वाले एहतजाज करने वाले भी संभलते नहीं हैं। लेकिन वो चीज़ें ये बिल्कुल बआसानी कर सकते हैं या करते आए हैं, जिसमें पैसे अच्छे खासे पैसे इन्वॉल्व हों। अब इन्होंने क्या किया है सिंध गवर्नमेंट ने कि 4000 जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं या ड्रग पेडलर्स हैं, जो मंशियात फरोश हैं, उनकी ई टैगिंग करने का फैसला किया है कि ई टैगिंग से उनकी ये क्रिमिनल्स और ये जो हैं मंशियात फरोश, इनकी वेयर अबाउट्स को मॉनिटर करते रहेंगे। ई टैगिंग के थ्रू ये चिप होगी जो इन क्रिमिनल्स के बॉडी में लगाएंगे। उसके बाद इन लोगों को पता चलता रहेगा कि कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये कभी भी इतनी हिम्मत करके सिंध गवर्नमेंट या पुलिस जो हमारी है, वो बड़े माफियाओं को तो हाथ डालेंगे नहीं, क्योंकि इनके पीछे कहीं ना कहीं ये लोग या इनके चहीते लोग हैं शामिल। अब इन्होंने क्या किया है, 49 करोड़, नहीं तकरीबन जो है 50 करोड़ के लगभग जो है, इन्होंने एक ठेका दिया है। मेजर्स है ए नेट साइबर सॉल्यूशंस। उस पे इन्होंने जो वर्क ऑर्डर जारी किया, उसका सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। एग्जेम्पशन इन फेवर ऑफ ए नेट साइबर सॉल्यूशन अंडर रूल 16B ब्रैकेट 8 of Sindh Public Procurement Rules 2010, procurement of e-tagging devices for Sindh Habitual Offenders Monitoring Act 2022। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा, बल्कि आम लोगों को मैं समझा दूं कि जो भी टेंडर होता है 5 लाख से ऊपर, उसका एक प्रोसेस है जो सेपरा रूल्स के फॉलो करना होता है। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट आती है 3 या मुख्त 4 अखबारों में, जो लीडिंग न्यूज़पेपर है। एक सिंधी होती है, एक उर्दू होती है और एक अंग्रेजी होती है। उसके बाद टेंडर बिड्स आती हैं, फिर टेंडर खुलता है, फिर अवार्ड होता है। लेकिन इस केस में इन्होंने एग्जेम्पशन भी दिया और इन्होंने लिखा है नीचे, इन व्यू ऑफ द अर्जेंसी एंड द इमिनेंट क्लोजर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब बजट खत्म होने पे है तो इन्होंने जल्दी जल्दी से पैसे तो हड़प करने। And considering the repeated delays and non-cooperation of nominated members of the procurement committee and the concerned authority despite timely notification and reminders, it is hereby ordered the procurement process for e-tagging devices under Sindh Habitual Offenders Monitoring Act 2022 shall be carried out under rule fala fala fala, for which allows for exemption from standard competitive bidding in emergency। मतलब ये किसी बिडिंग में नहीं जाएंगे, कोई टेंडर नहीं होगा, कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। ये ए नेट साइबर सॉल्यूशन को इन्होंने ठेका दिया है। इसका जो वर्क ऑर्डर है वो मेरे हाथ में, ये मैं उनकी आपको कॉपी दिखा देता हूँ। अब इसमें इन्होंने 50 करोड़ को कैसे डिवाइड किया है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने पहला सेक्शन रखा है डेटा सेंटर का पार्ट जो है, उसमें इन्होंने रैक बनवाने हैं, वो 2 अदद हैं। 6.5 लाख रुपए के सर्वर हैं 12 कोर के, वो तकरीबन इन्होंने 2 रखे हैं। और वो 1 करोड़ 78 लाख रुपए का स्टोरेज है, 220 TB का, वो इन्होंने रखा है तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ऐसे ही मुख्तलिफ आप नीचे आएंगे, केबल ट्रे है वो 40 फुट का है, वो इन्होंने 4,20,000 का रखा हुआ है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन है 8.5 लाख की है। फ्लोरिंग जो है वो 15 लाख रुपए इन्होंने डाले हुए हैं इसमें। ऐसे ही एक जो ये डेटा सेंटर का पार्ट है, वो लगभग टोटल जो है वो पड़ रहा है सिंध गवर्नमेंट को 75 लाख रुपए का। एक मिनट, 7, 7.5 करोड़ का। 75 लाख नहीं है, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है। 7.5 करोड़ ये है। उसके बाद उन्होंने सेकंड पार्ट रखा है मॉनिटरिंग पार्ट। उसमें तकरीबन ये लोग 56 लाख रुपए का खर्चा इन्होंने दिखाया है, जो अप्रूव्ड है और इनको मतलब ये दिया जाएगा
उसमें से जो टेंडरिंग, ये स्पेशल केस है, इमरजेंसी है सिंध में, इनको 400 मंशियात फरोशों की मॉनिटरिंग करनी है, तो इसको अर्जेंट बेसिस पे इन्होंने किया है। तो इसका टोटल आपको लमसम बताता हूँ कि डेटा सेंटर पार्ट के इन्होंने रखे हुए हैं 7.5 करोड़ पे, और मॉनिटरिंग पार्ट के इन्होंने रखे हुए हैं जो है 56 लाख रुपए। सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप भी डेवलप होगी, और उसके डिवाइसेस की जो कीमतें हैं वो तकरीबन उन्होंने रखा हुआ है 16 करोड़ 19 लाख रुपए। उसके बाद आप आ जाएं एचआर टीम फॉर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एचआर टीम, ये जो कंपनी है ए नेट साइबर सॉल्यूशंस, ये अपनी एचआर टीम देगी, फिर ये रिक्रूटमेंट करेंगे अपने टेक्निकल आईटी स्टाफ, वो हायर करेंगे। उसकी इन्होंने लागत जो इसमें वर्क आर्डर में दिखाई है वो 24 करोड़ 99 लाख रुपए रखे है। तो ये मिला जुला के उन 49 करोड़ 77 लाख रुपए इन्होंने जो है वर्क आर्डर ये जारी किया है, जिसकी मैंने आपको कॉपी भी दिखाई है। मोहम्मद इकबाल मेमन साहब हैं एडिशन चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ये उनकी सिग्नेचर से ये जारी हो चुका है। ये आपको नजर आएगा, ये मोहम्मद इकबाल मेमन के साइन हैं। अब क्रिमिनल्स 4,000, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में ये चार, डिस्पाइट कि इनको कोई एक्टिविटी, कोई सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, कि जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो तो इनसे होना ही नहीं है, न इनको समझ आती है। 22 अरब का प्रोजेक्ट 42 अरब क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी तक 130-135 कैमरे लगे हैं। तो या तो आप शहरियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। बाकी ये कौन सा ड्रामा है कि 50 करोड़ आप ऐसे ही फूंक देंगे कि सिर्फ 4,000 जो ड्रग पेडलर हैं जो एक सिगरेट की चर्च बेचते होंगे, अब बड़े क्रिमिनल आपके पास हैं, मतलब या आप वो या तो बड़े जेलों में हैं, छोटे वाले जो है वो रेजकारी चोर हैं, उनको ट्रैकिंग करने की कोई इशू नहीं है। आप सिस्टम अच्छा करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, कुछ चेंजेस लाएं लॉ में, कि जैसे कोई पकड़ा जाए मंशियात को तो फिलहाल 10-15 साल तो वो निकले ही नहीं, तो ही सोसाइटी में बेहतर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। अदरवाइज ये 50-50 करोड़ ऐसे खाते जाएंगे और हम लोग लुटते रहेंगे। शुक्रिया।